आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक कहानी एक लड़के की और एक लड़की की। वैसे तो ये कहानी है, काल्पनिक है, लेकिन अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो ये आपके जीवन से जुड़ी हुई एक हकीकत लगेगी। तो कोशिश करिएगा कि पूरा सुनिएगा। एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों की शादी तय हो जाती है, या यूँ कहिए प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं और फिर घंटों बातें होती हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात होती है, जाने क्या क्या पर बात होती है। फिर मिलना जुलना शुरू होता है, बात आगे बढ़ती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद चूंकि लड़की एक अनजान घर से आई है, तो लड़का ये कोशिश करता है कि उसको किसी भी तरीके से बुरा ना फील हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लड़की के साथ बिताता है। खाना एक ही थाली में खाता है और लगभग हर दूसरे तीसरे शाम को स्कूटर पे बिठाकर, बाइक पे बिठाकर घुमाने भी ले जाता है। कोई भी बात जो लड़की कहती है वो लड़का मान जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी उसके कहने पर अपना काम छोड़कर भी उसे घुमाने चला जाता है। ऐसे ही जीवन व्यतीत होने लगता है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है, आपस में कोई मतभेद नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लड़के को ये एहसास होने लगता है कि जीवन में और भी जिम्मेदारियां हैं। वो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मुड़ता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लड़का और ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे जीवन में बदलाव ये आ जाता है कि अब वो साथ में खाना नहीं खाते। अब वो 2 दिन 3 दिन के बजाय महीनों में एक बार कहीं घूमने जाते हैं। 3-4 महीने पे एक बार रेस्टोरेंट जा पाते हैं। और अपनी पत्नी को समय भी कम दे पाता है, अपनी प्रेमिका को समय भी कम दे पाता है। यहाँ तक कि कभी कभी प्रेमिका की बात पर झुझलाहट भी आ जाती है और वो गुस्सा करने लगता है। उसके इस व्यवहार से पत्नी को ये लगता है कि शायद उनके बीच में विश्वास और प्रेम कम हो गया है, जो पहले बहुत ज़्यादा था। फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ सरवाइव करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उस लड़के के सर पर बढ़ता चला जाता है। बाहर दुनिया के जंजाल और ऑफिस में या जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ का दबाव, घर का दबाव, बच्चों की फीस का दबाव, खर्चों का दबाव, इन सभी को झेलता हुआ वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। उसको हर बात बहुत जल्दी बुरी लगने लगती है, जिससे आपसी थोड़े झगड़े बढ़ जाते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच पत्नी को यह महसूस होने लगता है, उस लड़की को यह महसूस होने लगता है कि अब इनको मुझसे प्रेम नहीं है, अब ये मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं। और कभी कभी वो यहाँ तक बोल जाती कि तुम्हारे लिए मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारी नज़रों में मेरा कोई मायने नहीं है। इस बात पर लड़के को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, शांत होकर चला जाता है। उसको लगता है कि मैं जिसके लिए ही अपना जीवन खपा रहा हूँ, जिसके लिए दिन रात सोच रहा हूँ कि कुछ इनके लिए करूँ, कुछ अपने बच्चों के लिए कर जाऊँ, वो ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरी नज़रों में उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तमाम वाकये होते होते आपस की जो विश्वास की डोर होती है वो कमज़ोर होने लगती है। प्यार कम नहीं हो रहा है, पर विश्वास की वो डोर कमज़ोर होने लगती है। लड़की को ये लगने लगता है कि ये इनकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं है। उसी दौरान यदि कोई बाहरी लड़का उस लड़की के जीवन में आ जाता है, या उस लड़के के जीवन में कोई लड़की आ जाती है, तो वो क्योंकि नया नया आया है, जैसा कि पहले इनके बीच था वैसा उनके बीच होता है, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक नया रिश्ता पनपने लगता है और इस रिश्ते में खटास आने लगती है। 80% चांसेस आज के युग में ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये विश्वास की, ये प्रेम का डोर टूट जाता है और ये रिश्ता खत्म हो जाता है और हम एक नए रिश्ते में चले जाते हैं। आने वाले समय में वहाँ भी यही परिस्थितियाँ पनपती हैं और तब शायद ये पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, जब यही कुछ होना था तो वही सही था, फिर हमने नए रिश्ते को जन्म क्यों दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहानी आज हर घर की है? आज जो हमारा यूथ है, जो प्रेम कर रहा है, जो शादी कर रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल का प्रेम टूट जा रहा है, 10-10 साल की शादियाँ टूट जा रही, हर घर का रिलेशनशिप चल नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है इस कहानी में इसका जवाब है कि हमारे बीच में जीवन चक्र का जो पड़ाव आता है उसको समझने की ताकत नहीं है। जितना प्रेम शुरू में होता है उतना ही प्रेम हमेशा रहता है, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी नहीं रहती है, ये हमको समझना होगा। अब हम साथ नहीं खाते, कम घूमते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम कम हो गया है। इस चीज़ को दोनों को समझना होगा, आपसी सामंजस्य से रिश्तों को बचाना होगा। क्या यह कहानी आपसे रिलेट करती है?
क्या यह कहानी आपके आसपास कहीं घट रही है, आपके जीवन में घट रही है? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।